एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फिजिक्स OH। आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। और जब आपको आइडिया हो जाएगा कि सीरीज रेजोनेंस क्या होता है तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि पैरेलल रेजोनेंस क्या है। ठीक है, तो अब देखिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो है, इसमें आप देख रहे हैं इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वह पैरेलल में लगे हुए हैं और यहाँ पर हमने एक ऑल्टरनेटिंग EMF लगाया हुआ है। ऑल्टरनेटिंग EMF जो है उसका एक्सप्रेशन होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। यह ऑल्टरनेटिंग EMF का एक्सप्रेशन है। अब आप देखिए कि इस पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस लगाया है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होगा। वैसे तो ऑल्टरनेटिंग करंट को ड्रॉ नहीं किया जाता, यहाँ पर केवल आपको बताने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने बना दिया है। ये है IL और यह है IC जो कि इंडक्टर और कैपेसिटर से जाएगा। हमारा अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग EMF जो है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t है, और जो करंट है इंडक्टर से वह क्या होगा। तो एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि इंडक्टर जो होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है, इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वह हमेशा लैगिंग बिहाइंड होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, या उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके। कहने का मतलब है कि ये E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t आपने लगाया है, तो यहाँ जो करंट होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो लैग बिहाइंड करेगा। तो लैग बिहाइंड करेगा तो ये हो जाएगा E0 अपॉन XL साइन, और क्या आएगा, साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, क्योंकि इससे 90 डिग्री क्या होना चाहिए, पिछड़ना चाहिए, ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया करंट का। ठीक है, अब बात आती है कैपेसिटर की। ठीक है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो कैसे होगा, तो इसको तो हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया बच्चों। और कैपेसिटर के अक्रॉस करंट जो है, फिर से अब इसमें क्या होता है, आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वह क्या होता है, वह लीड करता है अप्लाइड EMF से बाय 90 डिग्री। कहने का मतलब अप्लाइड EMF से 90 डिग्री अहेड, यानी I0। ओके, I0, और I0 कौन सा होगा भैया, ये होगा। अब I0 ये वाला नहीं होगा, इसको लिखेंगे हम E0 बाय XC, क्योंकि इक्वल नहीं होंगे वो। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे E0 बाय XC। क्या लिखेंगे, E0 बाय XC, और ये आएगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। चलिए ये आगे कर लेंगे हम, इसको इक्वेशन 3 दे देता है। अब आप IL और IC की जो एक्सप्रेशंस हैं इनको मॉडिफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इट्स फार्मूला। सो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर हम कॉस ओमेगा t लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, और साइन 90 प्लस ओमेगा t को मैं कॉस ओमेगा t लिख देता हूँ। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अच्छा, इक्वेशन 2 को मैं क्या कर सकता हूँ, तो अब ध्यान से समझिएगा। इक्वेशन जो 2 है उसमें आपको ये समझना है कि जो 2nd इक्वेशन है, यहाँ देखिए साइन ओमेगा t माइनस 90, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 90 माइनस ओमेगा t कर रहा हूँ। आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन थीटा, थीटा क्या है, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t है। ओके, माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा t कॉस ओमेगा t होता है। कहने का मतलब कि ये जो पूरा है इसकी जगह मैं माइनस कॉस ओमेगा t लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं माइनस कॉस ओमेगा t। ठीक है, यहाँ लिख दिया माइनस, ये हो गया E0 बाय XL, और ये आ गया कॉस ओमेगा t। ठीक है, कॉस ओमेगा t, और ये आ गया इक्वेशन 2। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्योंकि वो अप्लाई होने ही वाला था, अभी नहीं तो पहले नहीं तो बाद में होता। अब ये आ गया।
अब आपको एक बात तो क्लियर है कि जो टोटल करंट होगा यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा IL और IC में, बिल्कुल सही बात है, IL और IC में स्प्लिट हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि टोटल करंट को इन दोनों का सम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। आप I इक्वल्स टू IL प्लस IC लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको I इज इक्वल टू IL प्लस IC। यहाँ देखिए ई नॉट बाय ई नॉट कॉस ओमेगा टी दोनों में कॉमन है, मैं कॉमन ले लेता हूँ ई नॉट कॉस ओमेगा टी को। हमारे पास बचेगा 1/XC माइनस 1/XL, 1/XC माइनस 1/XL, एंड दिस इज व्हाट इज द टोटल करंट। ओके, ये क्या है, टोटल करंट है। I इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ओके, ओमेगा सी माइनस 1/ओमेगा L। अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, अब मुझे किसी और एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, अभी इस पर ही थोड़ा सा बात करना है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को अलग से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ, जिससे कि हमें इसका ध्यान रहेगा। ये है I इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये है 1/XC माइनस 1/XL। ठीक है, कितना क्लियर है। अब यहाँ आप देखिए ज़रा ध्यान से कि ये जो है ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर XC और XL इक्वल हैं तो ये करंट ज़ीरो हो जाएगा। देखो ना, अगर ये इक्वल है दोनों तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन हो गई है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ अब और इस इक्वेशन पर ही बात करने वाला हूँ अब। तो देखिए, इफ़ XC एंड XL दे आर इक्वल, इफ़ इन दिस इक्वेशन इफ़ XL इक्वल्स टू XC अगर होता है, दिस इंप्लाइज करंट इक्वल्स टू ज़ीरो, करंट ज़ीरो हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, करंट ज़ीरो हो जाने दीजिए, करंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर करंट ज़ीरो हो गया तो ये एक अलग तरह का सर्किट बन रहा है। देखिए, XL इक्वल्स टू XC, इस टर्म को हम पहले से जानते हैं, हमें पता है, हम लिख सकते हैं इसको ओमेगा आर एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा RC, और ये लिख सकते हैं ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC, और यहाँ से हम न्यू आर निकाल लेंगे जो कि आएगा 1/2 पाई रूट है ना, 1/2 पाई रूट LC। ठीक है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और याद रखिए कि ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जब ये मैच करेगी, यानी ओमेगा आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये मैच करेगा जब, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय करंट जो है वह ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, देखिए इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब कि जैसे ये इक्वल होंगे वैसे ही करंट ज़ीरो हो जाएगा। आप देखिए पिछला सर्किट और इस सर्किट में क्या अंतर है। पिछले सर्किट में जैसे ही इस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने एक्वायर किया था तो करंट मैक्सिमम हो गया था, रेजोनेंस। यहाँ पर क्या है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को अचीव किया तो क्या हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। एंड सच अ सर्किट इज कॉल्ड, it is not accepting, it is rejecting this particular frequency। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैच नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये है ना। तो ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसीज, कुछ चैनल्स होंगे जिन चैनल्स को आपको आपके कम्युनिकेशन में ऐड नहीं करना है, तो आप उसको इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देंगे आपके सर्किट को, और ऐसा हो जाएगा तो वो उस पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अब बात आती है इसका अगर हमें डायग्राम बनाना है, अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। ये ओमेगा आर है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा आर पे करंट, मैक्सिमम करंट ज़ीरो हो जाएगा, अदरवाइज जो है वह उसकी वैल्यू होगी फाइनाइट। तो ये जो है यह कुछ इस तरह से होता है, ओके, ये इस तरह से डिनोट होता है। इस पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा आर पर करंट अचानक से ज़ीरो हो जाता है, ओके, बस, और ये इस तरह रहता है, फाइन। सो आई होप कि ये रिजेक्टर सर्किट है, दिस इज़ द रिजेक्टर सर्किट। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं इनको कई बार फिल्टर सर्किट्स में लगाया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप हटा दें, बाकी को जाने दें। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फिल्टर सर्किट, ओके। LC सर्किट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ used in filter circuits, okay। I hope that you understood the parallel resonance phenomenon,
and the concept of filter circuit. Thank you very much. All the best. Happy learning.